और यही रीजन था कि बच्चों के लैपटॉप से अपने आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होना और अपने आप सॉफ्टवेयर डिलीट होना। क्योंकि जब हमने कैमरे की मूवमेंट में देखा तो हमें फाइनली ये पता चला। सिर्फ सुबह के 4 बज चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी भी हमारी जारी है। बिल्कुल। और आंखें ऐसी हो चुकी है, बिल्कुल अब ऐसे पूरी नींद भर चुकी है हमारी आंखों के अंदर, पर तब भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारी। फाइनली हमारा नतीजा जल्दी आएगा, क्योंकि हमें कुछ कुछ चीजों पे डाउट जो था रात तक वो क्लियर हो गया। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर हमने काफी बारीकी से इन्वेस्टिगेट करा, तो पता चला कि उसमें कुछ चीजें सामने आई है। अब ये भी नहीं सकता कि सुबह के 4 बज रहे हैं और दिन भी ऐसा हो रहा है, और कुछ चीजें ऐसी है जो हमें लगा कि वाह ये कुछ हैकर का काम नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है। 50-50 चांसेस लग रहे थे। पहले हमें श्योर था लाइक कि हैकर भी हो सकता है, जैसे कि आपने देखा होगा। बट अब जाके हमें ये श्योर हो रहा है कि हैकर का नहीं है। बट अभी भी हम आंसर नहीं दे सकते इस चीज पे, क्योंकि पहली बात तो रात है और अपनी बहुत हालत खराब है बॉस। इट वॉज अ स्कैरी नाइट, बहुत डर लगा रात भर में हमें। और जिन पैरामीटर्स पे हमने रात भर काम करा उसमें था, पहला वाला जो था हमारा वो था हार्ड डिस्क के अंदर जो हमें इमेजेस मिली थी, जो उन्होंने हमें दी थी एज एन एविडेंस। सर हमारे साथ में उस हैकर ने हमें ये भेजा है, वो एविडेंस हमें उनके हार्ड डिस्क से ही फॉरेंसिक के दौरान रिट्राइव हुई। उसके बाद हमने रात में इन्वेस्टिगेशन करी, तो उसके अंदर हमने लिंक्स निकाले जिन वेबसाइट से ये इमेजेस डाउनलोड करी गई थी। तो मतलब किसी ने घर के अंदर से इंटेंशनली इमेजेस को डाउनलोड करा है, ये किसी हैकर ने उनको सेंड नहीं करा। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था वो था उनका मोबाइल डिवाइस, जो मोबाइल डिवाइस हमने फॉर्मेट कर दिया था। उसके बाद भी ये एक्टिविटीज उनके फोन में हो रही थी। हो सकता है कि किसी हैकर ने आपकी ईमेल आईडी का एक्सेस लिया जो आपने अपने फोन में कॉन्फ़िगर करा हुआ है। अगर आप उसको फॉर्मेट कर देंगे और उसके बाद वापस अगर आप उसी ईमेल आईडी को इंस्टॉल करेंगे और अपने चलाएंगे अपने सिस्टम के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर वो वापस से कुछ ना कुछ इंस्टॉल कर सकता है आपके फोन के अंदर, आपके सर्चेस देख सकता है, आपकी इमेजेस चेक कर सकता है। पर हमने यहाँ पे ईमेल आईडी चेंज कर दिया, पर तब भी ये चीज हो रही है। तो शायद से ये कोई हैकर नहीं, ये कोई नेगेटिव एनर्जी का। थर्ड पॉइंट के ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन करी जिसके अंदर घर वालों को कोई हैकिंग रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं, आईटी सेक्टर रिलेटेड कोई नॉलेज है नहीं। बच्चे भी कंप्यूटर यूज करते हैं गेम्स के लिए स्पेशली, और घर वाले यूज करते हैं बिजनेस के लिए। सो मतलब घर के अंदर किसी भी ऐसे पर्सन के पास साइबर सिक्योरिटी नॉलेज होना या फिर हैकिंग रिलेटेड कोई चीजें सर्च करना, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं। तो हो सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी का काम है जिसने ये इमेज को ट्रांसफर करा है, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज किसी को भी नहीं है और किसी का इंटरेस्ट भी नहीं है साइबर सिक्योरिटी या हैकिंग के अंदर। तो ये ढूंढ पाना मुश्किल है कि किसने करा हुआ है ये चीज। दूसरी चीज जो हमने इसमें एक और चीज हमने देखी कि ना अमेजन से जो ऑर्डर्स हुए थे इनकी ग्रैंडमा के फोन से, तो हमने उनके उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करा। जो लास्ट ऑर्डर डिलीवर हुआ था उस डिलीवरी बॉय से हमने बात की, तो पता चला कि किसी एक आदमी ने उसको गाइड करा था इस घर के एड्रेस देने के लिए। तो मतलब कोई आदमी इन्वॉल्व है घर के अंदर। ऐसा कौन है जो ये कर सकता है, इसके ऊपर अभी हमें काम करने की और जरूरत है। कल दिन में जिस पैरामीटर पे हम वर्क कर रहे थे कि बच्चों के 2-3 बच्चे हैं यहाँ पे, उन बच्चों के लैपटॉप में से साइमल्टेनियसली सॉफ्टवेयर भी डिलीट हो रहे हैं, इंस्टॉल भी हो रहे हैं। तो वहां पे हमें ये इशू था कि ये क्या हो रहा है, मीन्स कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या ये कोई हैकर का वजह से हो रहा है। बट हमने गौर किया कि जब इंटरनेट नहीं चल रहा तब भी ये चीज हो रही है। तो हमने बच्चों के स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल किया लैपटॉप में और उनको बोला कि आप 3 घंटे के लिए बाहर बैठे, मीन्स अपने रूम में बैठे या ड्राइंग रूम में बैठे और अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले लें, गेम्स खेलें, जो भी करें। मीन्स हमने उनको थोड़ा सा सेपरेट कर दिया। उसी टाइम एक बच्चे ने हमें इन्फॉर्म किया कि मैम जल्दी इधर आइए, सर इधर जल्दी आइए, मेरे सॉफ्टवेयर अनस्टॉल हो रहा है। हम जैसे ही वहां पे गए हमने देखा एक्चुअल में अनस्टॉलेशन हो रहा था। उसके बाद जब हम उसका लैपटॉप अपने कमरे में लेकर आए, अपने रूम में लेकर आए, तो हमने जब उसकी रिकॉर्डिंग चेक की, क्योंकि हमने वहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर लगा रखा था, हमने जैसे रिकॉर्डिंग चेक करी तो हमें पता चला कि ये तो कोई मैन्युअली कर रहा है। अब इशू ये है कि बच्चा खुद है या कोई और है या एक्चुअल में कोई नेगेटिव एनर्जी है। लास्ट पैरामीटर जिस पे हम वर्क कर रहे थे वो था व्हाट्सएप कॉलिंग एंड व्हाट्सएप मैसेजेस। हमने जब देखा कि घर वालों के फोन से रिलेटिव को, अननोन लोगों को मैसेजेस जा रहे हैं, कॉल जा रहे हैं रैंडमली,
तो उसके बाद हमने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तब पता चला कि व्हाट्सएप वेब ओपन है फोन में। अब इशू यहाँ पे ये आया है कि ये व्हाट्सएप वेब अगर पेरेंट्स ने ऑन नहीं किया, घर के लोगों ने ऑन नहीं किया, तो किसने ऑन करा है और कहाँ ऑन करा है। तब मैंने जितना देखा अभी, मतलब मैंने अभी घर की फीमेल से बात की थी, तो मतलब मुझे फीमेल्स पे डाउट नहीं लग रहा। उसके बाद जब मैंने रूम्स में मेल से बात की, कुछ आदमियों से बात की घर के, तो मुझे डाउट लग रहा है। अच्छा, तो मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि सिर्फ ये मेल्स के साथ में ही हो रहा है? मतलब पहले ये मुझे श्योर नहीं था, लेकिन अब मुझे मेल्स पे डाउट लग रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक रूम रेडी करता हूँ जिसके अंदर सारी जगह कैमरा लगा देता हूँ और मोशन सेंसर लगा लेते हैं अपन, ताकि अगर कोई अपनी लोकेशन से मूव करेगा तो डिटेक्ट हो जाएगा अपन को। एक उन लोगों में मतलब जो चाचा जी हैं, उनका मुझे थोड़ा सा एक्सप्रेशन डाउटफुल लगा है। मतलब मैं बोल नहीं रही हूँ कि वही है, बट थोड़ा सा उनको, अगर तुम कैमरास लगा रहे हो, सेंसर्स के थ्रू देख रहे हो, तो थोड़ा सा उनको जरूर ध्यान में रखते हुए देखना। तो मैं दो टाइप सेंसर लगाता हूँ इसमें। एक तो नेगेटिव एनर्जी सेंसर, ताकि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी रूम के अंदर मूव कर रही है जब ये सब चीजें हो रही है तो वो बात चल जाएगा। उसके अलावा ह्यूमन बॉडी सेंसर, ताकि अगर कोई ह्यूमन अपनी जगह से मूव करता है तो डिटेक्ट हो जाएगा उसके अंदर। तो ये सेटअप करते हैं अपन और फिर अपन चेक करते हैं एक बार कि क्या है इसके अंदर। फाइनली दीदी केस सॉल्व हो गया अपना। एग्जैक्टली, केस सॉल्व हो गया फाइनली। पर कितनी हैरानी की बात है, आप ये देखो, हम ये सोच रहे थे कि कोई अटैकर होगा, कोई हैकर होगा, मतलब मैं तो यही सोच के चल रही थी। पूरी नींद उड़ा दी उस आदमी ने अपनी। एग्जैक्टली, कितनी देर हो गई, मतलब 2 दिन हो गए, हमारा प्लान 1 दिन का था। अभी तक की फाइनली इन्वेस्टिगेशन के बाद हम एक नतीजे पे पहुंचे हैं, और वो ये है कि ये कोई हैकर का काम नहीं है, ये सिंपली घर के मेंबर का काम है। और ये है चाचा जी जो घर के अंदर रहते हैं इनके साथ में। और जब हमने रिकॉर्डिंग करी तो रिकॉर्डिंग दौरान पता चला कि जो एक्टिविटी हो रही है वो कोई और नहीं कर रहा, घर का ही मेंबर कर रहा है। अभी जो सिस्टम के अंदर हमारे रिकॉर्ड हुए थे, हमारे कैमरास में जो रिकॉर्डिंग के अंदर आए, वो चाचा जी का ही मूवमेंट आया है और वही सिस्टम के अंदर ये चेंजेस कर रहे हैं। सो अब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहली बात हमने उससे जब पूछा तो उनको कंप्यूटर की बिल्कुल नॉलेज नहीं, पर तब भी उन्होंने ये सब चीजें कर पाए। इसे हम बोलते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और यही रीजन था कि बच्चों के लैपटॉप से अपने आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होना और अपने आप सॉफ्टवेयर डिलीट होना। क्योंकि जब हमने कैमरे की मूवमेंट में देखा तो हमें फाइनली ये पता चला कि वहां पे बच्चा ही चला रहा था सब कुछ, लेकिन चाचा जी आए, उसने बच्चे को थोड़ा सा पानी का ग्लास लाने के लिए बोला और पीछे से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। बच्चे ने बीच का हमें नहीं बताया, ना उसको पता चला, ना उसने ध्यान दिया, लेकिन ये कैमरे ने हमें पूरा रिकॉर्ड बता दिया। और इससे ये चीज पता चली कि ये सब चीज चाचा जी कर रहे थे। बच्चा डर गया कि एक्चुअल में कोई हैकर है या कोई अटैकर है या कोई नेगेटिव एनर्जी है। इसको काफी सारे लोग बोलते हैं कि भूतिया चीजें होती है या फिर कोई भूत एग्जिस्ट करता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे इस केस के अंदर स्पेशली ये था एक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर, जिसके अंदर जब हम उनको बताया कि ऐसे कुछ हो रहा है तो वो अपनी पूरी पर्सनालिटी चेंज करने वाले थे, उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो चुके थे। पर हम लोगों ने इस चीज को वहीं पे स्टॉप कर दिया और हमने उनको आगे कंटिन्यू नहीं करा। हमने बोला कोई बाहर का कोई पर्सन है। हमें डाउट था क्योंकि जब हम एक एक इंडिविजुअल से बात कर रहे थे तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही हमने मेल्स को सेपरेट किया, फीमेल्स को सेपरेट किया, तब चाचा जी के एक्सप्रेशंस थोड़े से चेंज होने लगे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि शायद अब मैं पकड़ा जा सकता हूँ। लेकिन हमने उनके एक्सप्रेशंस रीड कर लिए थे, लेकिन हमें पता नहीं था। और ये शायद उनको पता भी नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर ऐसा ही होता है कि आपको पता नहीं होता और आप उसी पर्सनालिटी में एकदम से कन्वर्ट हो जाते हैं। हो सकता है कि ये आपकी हेल्थ को, आपकी पूरी बॉडी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दे, आपको पता नहीं चलेगा, आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमने इस चीज के अंदर ज्यादा इन डेप्थ जाने की कोशिश नहीं करी और हमने उनको ये बोला कि आप किसी एक्सपर्ट को दिखाएं। सो बेसिकली हमने उनको एक साइकेट्रिक्स का नंबर दिया है। ऑब्वियसली वो हमारे क्लाइंट भी रह चुके हैं साइकेट्रिक्स, और बहुत अच्छे हैं, राजस्थान के टॉप में नाम आता है। तो हमने उनकी एडवाइस उनको दी है कि आप एक बार फैमिली मेंबर्स को उनको एडवाइस दिए कि आप उनको एक बार दिखा दो चाचा। सो इस तरीके से हमारा ये केस सॉल्व होता है और हमने फाइनली क्रैक कर लिया इस केस को और आइडेंटिफाई करा, ना ये कोई हैकर है, ना ये कोई भूत है, ये है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का
केस। आई होप आप हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे, आपने हमारी सीरीज को देखा होगा और आपने काफी सारी चीजें सीखी होंगी इससे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करने, और अगर यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज आप लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये सीरीज जो है कैसी लगी, जो हमने आपको लाइव इन्वेस्टिगेशन का बताया किस तरीके से होता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, हम लोग फ्रीलांसर साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट हैं। सो आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको ज़रूरत है या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है या आपके किसी फ्रेंड्स रिलेटिव्स में ऐसा होता है तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय टेक बाय। केयर, बाय बाय।